दीनानाथ सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार था। अरे सुनीता, मेरी चाय कहाँ है? पापा ये लीजिए आपकी चाय और नाश्ता। अरे बेटा, शुक्रिया शुक्रिया। अरे अरे परी, तू क्यों काम कर रही है? तू तो अपने पापा के बगल में बैठ जा, मैं अभी तेरे लिए भी नाश्ता लेकर आती हूँ। क्या? हाँ हाँ बैठना, तुझे कॉलेज जाने में भी देर हो रही होगी। हाँ हाँ राधिका, आ जाओ बैठो, और ये सब काम अपने ससुराल जाकर करना। राधिका चुपचाप अपने पापा के साथ बैठ जाती है और सुनीता के रसोई में जाने के बाद दीनानाथ अपनी बेटी से कहता है, क्यों राधिका, सुनीता तुम्हारी सौतेली माँ है, मगर फिर भी देखो तुम्हें घर का एक काम नहीं करने देती और कितने प्यार से रखती है। जी जी पापा, सही कह रहे हैं आप। चलो फिर मैं भी चलता हूँ, मुझे दफ्तर जाने में देर हो रही है। दीनानाथ अपने दफ्तर जाने के लिए निकल जाता है और उनके जाते ही सुनीता गुस्से में वहाँ आ जाती है और कहती है, अरे करम चली, तो अब लगता है तू नाश्ता करके उठेगी और मैं वहाँ रसोई की गर्मी में तपते हुए नाश्ता बनाऊं। नहीं नहीं माँ, वो आपने ही कहा था बैठने को। और तू बैठ गई और अभी भी बैठे बैठे मेरा मुंह देख रही है। जाकर मेरे लिए चाय नाश्ता ला और फिर सारे घर में जल्दी से झाड़ू पोछा कर। पर माँ, झाड़ू पोछा करने में तो मुझे कॉलेज जाने के लिए देर हो जाएगी, मेरी पहली क्लास छूट जाएगी। मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना, पहले घर का काम कर, उसके बाद कहीं जाना, वरना तेरा ये कॉलेज जाना परमानेंटली बंद करवा दूंगी, समझी? नहीं नहीं ठीक है माँ, सब करती हूँ अभी। राधिका जल्दी से सबसे पहले अपनी सौतेली माँ को चाय नाश्ता ला कर देती है। उसके बाद वो बर्तन धोती है और घर में झाड़ू पोछा करती है। आखिरकार उसका सब काम 12 बजे खत्म होता है। 12 तो यही घर पर ही बच गए। आज की 2 क्लास छूट गई, अब जल्दी से जाती हूँ वरना बची हुई 2 क्लास भी जाएंगी। राधिका कॉलेज जाने के लिए निकलती है कि तभी सुनीता उसे फिर से बुला लेती है। अरे राधिका, ओ राधिका। जी क्या हुआ माँ? सुबह से मैं बहुत थक गई हूँ, जल्दी आकर मेरे पैर में तेल मालिश कर दे। क्या? मगर कॉलेज माँ। अरे अब 12 बजे जाकर क्या करेगी? ये सब छोड़, मेरे पैर में मालिश कर। वैसे भी पढ़ाई तो तुझसे होती नहीं, पिछले साल भी फेल होते होते बची थी, पता नहीं क्या ही करेगी कॉलेज जाकर। हाँ। बेचारी राधिका फिर से कुछ नहीं कहती और चुपचाप तेल गर्म करके ले आती है। आप इधर को होकर ले जाइए माँ, फिर मैं आपके पैर की मालिश कर देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, और जरा आराम से करना। और सुन, अगर मैं सो जाऊं तो फिर रात के खाने की तैयारी कर देना। और हाँ, पूरे घर के कपड़े भी गंदे पड़े हैं, वो भी धो देना। मेरा बेटा राहुल भी आने वाला है, उसके लिए उसका फेवरेट खाना बना कर रख देना। जब वो आए तो गर्म करके उसे खिला देना। अच्छा ठीक है माँ, मैं ये सब कर दूंगी, आप आराम करिए। थोड़ी ही देर में सुनीता खर्राटे मारते हुए सो जाती है और राधिका अपने कामों में लग जाती है। ओहो, माँ ने इतना सारा काम बताया था, मैं तो भूल भी गई। एक काम करती हूँ, जो जो याद आता जाएगा करती जाऊंगी। पहले ना राहुल का मनपसंद खाना बना देती हूँ, वरना आते ही वो हल्ला मचाएगा और माँ को जगा देगा, फिर तो मेरी खैर नहीं। यही सोचकर राधिका रसोई में जाती है और फ्रिज से पनीर बाहर निकाल लेती है। ये रही पनीर, और हाँ ये रही मटर। अभी मटर पनीर बना देती हूँ और साथ में जीरा राइस, ये राहुल को बहुत पसंद है। राहुल राधिका का सौतेला भाई था जो कि स्कूल में पढ़ता था, मगर वो भी अपनी माँ की तरह बहुत जिद्दी और बदतमीज था। स्कूल से आते ही बोला, भूख लगी भूख लगी भूख लगी, जल्दी खाना दो। अरे अरे राहुल, धीमे बोल, माँ सो रही है और मैंने तुम्हारा मनपसंद खाना बना ही दिया है। जाओ हाथ मुंह धोकर आओ। नहीं, मुझे हाथ मुंह नहीं धोना, मेरा खाना ऐसे लगा कर दो। क्या? अरे मगर हाथ धुलना जरूरी होता है। मैंने कहा ना, ऐसे दो मतलब ऐसे दो। अगर मेरी बात नहीं मानी तो अभी माँ को जगाकर उनसे तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, फिर तुम्हारी अच्छी क्लास लगेगी। नहीं नहीं ठीक है, बैठो, अभी खाना निकालती हूँ। राहुल को खाना देकर राधिका कपड़े धोने चली जाती है और जब वो छत पर उन्हें सुखा रही होती है कि तभी उसे नीचे से उसकी दोस्त रीमा की आवाज सुनाई देती है। राधिका, अरे ओ राधिका, कहाँ हो? मैं यहाँ ऊपर हूँ रीमा, आओ छत पर आ जाओ। अरे मैं तो तुम्हें आज के नोट्स देने आई थी, रुको अभी ऊपर आती हूँ। रीमा मेरी कितनी अच्छी दोस्त है, जब भी मैं घर के काम की वजह से कॉलेज नहीं जाती, वो हमेशा मेरे लिए नोट्स ले आती है। रीमा जल्दी से छत पर आकर राधिका से कहती है, क्यों राधिका, आज भी तेरी वो खड़ूस सौतेली माँ ने तुझे घर के कामों में लगा दिया होगा, इसीलिए तू कॉलेज नहीं आई ना? नहीं रीमा, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस आज माँ के शरीर में बहुत दर्द था ना, इसीलिए वो सो गई और उन्होंने सब काम मुझे दे दिया। ये तो उनका रोज का है। खैर तू ये सब छोड़ राधिका, ये नोट्स ले ले, अब मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है। रीमा जा ही रही होती है कि तभी वहाँ सुनीता आ जाती है और कहती है, वाह वाह, तो यहाँ दोनों सहेलियां मजे से गप्पे मार रही हैं। तो एक काम करती हूँ, मैं जाकर दोनों के लिए चाय नाश्ता भी बना देती हूँ, क्योंकि इस घर की नौकरानी तो मैं हूँ ना। अरे नहीं नहीं माँ, सुनीता तो बस जा ही रही है और आप उठ गई हैं तो मैं अभी आपके लिए 1 कप चाय बना देती हूँ। हाँ, अभी तो मायके में है, इसलिए कोई कुछ नहीं कहता। जब ससुराल जाएगी और सास से आमना सामना होगा ना, तब पता चलेगा कि काम क्या होता है। अरे इतनी देर में तो तेरी सास ने तुझे 4 गालियां दे दी होती और मायके वापस भेज दिया होता। हाँ।
और तू रीमा की बच्ची, तेरे अपने घर कोई काम नहीं रहता क्या? जा रही हूँ आंटी जी। और अब आपका घुटना ठीक है? छत पर चढ़कर आ गई है तो ठीक ही होगा। हाँ। रीमा वहाँ से मुंह बनाकर अपने घर लौट जाती है। देखो तो जरा कितना मुंह चलता है इस लड़की का। और अब तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? चाय बनाएगी या नहीं? जी जी अभी लाती हूँ। राधिका कुछ सोचते हुए चाय बनाने लगती है। बात तो सच है माँ की, ये तो मेरा अपना घर है, यहाँ तो मैं काम कर लेती हूँ। अगर मुझे कभी ससुराल जाना पड़ा और मैं वहाँ सब काम अच्छे से नहीं कर पाई और सास पति ने मुझे गुस्से में वापस मायके भेज दिया तो बाप रे, पापा की कितनी बेइज्जती होगी फिर तो। नहीं नहीं, मैं ना सब काम अच्छे से ही करूंगी। राधिका अपने विचारों में इतना खो गई थी कि कब चाय उबल जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अरे ये क्या, चाय तो आधी हो गई। बाप रे, माँ बहुत डांटेंगी। दूसरी चाय बनाने में तो और वक्त लग जाएगा। अरे कब मिलेगी चाय? जी जी माँ अभी लाई। अब तो मैं गई, ये चाय उन्हें पिलाऊंगी तो माँ मुझे बहुत डांटेगी। क्या करूँ क्या करूँ? लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजती है। अरे वाह, जो भी है बड़े सही वक्त पर आया, अभी जाकर देखती हूँ। राधिका दरवाजा खोलती है तो चौंक जाती है। बाहर उसके पिता दीनानाथ और उनके साथ एक लड़का खड़ा था। अरे राधिका बिटिया, इससे मिलो, ये मनोज है, मेरे ही ऑफिस में काम करता है, बहुत अच्छा लड़का है, तुमसे बस 2 साल ही बड़ा है। अच्छा जी जी नमस्ते। राधिका को मनोज पहली नजर में ही पसंद आ जाता है, मगर वो कुछ बोल नहीं सकती थी। अरे कौन आया है? मेहमान आए हैं सुनीता, चलो मनोज हम अंदर चलते हैं। मैं आप सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ हाँ जल्दी ले आओ बेटा। राधिका सबके लिए चाय बनाती है। अरे राधिका, आओ तुम भी हमारे साथ बैठो, मनोज से बातें करो, ये तुम्हें कंपनी के बारे में भी बहुत कुछ बता सकता है। तुम्हें भी तो मैनेजर की पोस्ट के बारे में जानना था ना? हाँ हाँ जानना तो था, मगर पता नहीं मैं ये कर पाऊंगी या नहीं। अरे क्यों नहीं कर पाएंगे आप, ये तो बहुत आसान है। और अंकल ने मुझे बताया था कि आप पढ़ाई में कितनी समझदार हैं, आपको एक बार कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। अरे ये क्या कोशिश करेगी बेटा, ये इसकी नौकरी करने की नहीं बल्कि शादी करने की उम्र है, और शादी के बाद सिर्फ घर का काम ही तो करना होता है। क्या मगर? अरे सुनीता, दरअसल सच बात तो यही है कि मनोज हमारी बेटी से शादी करना चाहता है। दीनानाथ की बात सुनकर तो सब चौंक जाते हैं। क्या? जी ये बिल्कुल सच है। दरअसल मनोज ने काफी दिन पहले ही तुम्हारी तस्वीर मेरे फोन में देखी और इसे तभी से तुम पसंद आ गए, और फिर डरते हुए उसने मुझसे कहा, और मुझे तो मनोज बहुत पसंद है, वो ऑफिस का सबसे होनहार बच्चा है। तो फिर तुम बताओ राधिका, क्या तुम्हें? जी। राधिका ये कहकर शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। यानी रिश्ता पक्का। बेटा मनोज, तुम जल्दी से अपने मम्मी पापा से मिलवा दो ताकि हम जल्दी ही शादी की बात कर सके। जी अंकल जरूर। चाय पीकर मनोज चला जाता है। दीनानाथ बहुत खुश था, मगर सुनीता को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। क्या इसे पसंद कर लिया? हाँ, भला इसमें ऐसा क्या देख लिया उस लड़के ने? जरूर उसकी नजर जरा कमजोर होगी। खैर अच्छा ही है, ये जाएगी तो मेरे सिर से एक मुसीबत कम होगी। लेकिन इसके जाने तक मैं इससे खूब काम निकलवाऊंगी और फिर बाद में एक नौकरानी रख लूंगी। वैसे भी ये भी तो नौकरानी ही है, एक जाएगी तो दूसरी आएगी। यही सोचकर सुनीता राधिका से उसकी शादी के दिन तक भी खूब काम करवाती है। अरे ओ राधिका, चलकर ये मेरे कमरे में झाड़ू लगा दे। क्या? मगर माँ मुझे अपनी शादी के लिए तैयार होना है। अरे तो बाद में तैयार हो जाना, वैसे भी कितना भी तैयार हो जा, लगेगी तो ऐसी ही, इसीलिए पहले ये सफाई कर फिर जाना। राधिका को अपनी सौतेली माँ की बातों का बड़ा बुरा लगता है, मगर वो सब कुछ नजरअंदाज करके उसके कमरे की सफाई कर देती है और फिर खुद अपनी शादी के लिए तैयार हो जाती है। वाह राधिका, आज तो तू बड़ी सुंदर लग रही है। मगर माँ तो कह रही थी कि मैं चाहे जितना तैयार हो जाऊँ मैं वैसी ही लगूंगी। हाँ, वैसी मतलब कैसी? सुंदर, जैसी तू हमेशा लगती है। क्या तू भी रीमा? तू अब अपनी सौतेली माँ की बात ज्यादा मत सुना कर, वो तुझसे सिर्फ नफरत करती है। और अब जल्दी से मंडप में चलो वरना तुम्हारा दूल्हा बोर होकर सो जाएगा। रीमा राधिका को मंडप तक ले जाती है और राधिका की शादी मनोज से हो जाती है। मनोज के घर वाले भी इस बात से बहुत खुश थे। शादी के अगले दिन सुबह सुबह 5 बजे अलार्म बजता है। अरे 5 बज गए, जल्दी से उठ जाती हूँ। अरे राधिका, अभी तो सिर्फ 5 बजे हैं, तुमने इतनी जल्दी का अलार्म क्यों लगा दिया? क्या? मगर सबके लिए उठकर नाश्ता भी तो बनाना होगा ना। अरे नाश्ता तुम क्यों बनाओगी? उसके लिए रमा आंटी आती है ना, हमारी मेट। तुम सो जाओ और 7 बजे ही उठना मेरे साथ। चलो सो जाओ। मनोज के कहने पर राधिका थोड़ी देर और सो जाती है, लेकिन दोबारा सोने के चक्कर में राधिका की नींद सीधे 9 बजे खुलती है। अब तो मनोज भी उसके बगल में नहीं था और उठ चुका था। हे भगवान, ये क्या हो गया? 9 बज गए, अब क्या होगा? मेरी सास मुझे बहुत सुनाएगी। सब मनोज जी की वजह से हुआ, इससे अच्छा तो मैं 5 बजे जल्दी ही उठ जाती। राधिका हड़बड़ाते हुए परेशान होकर बाहर निकलती है तो देखती है कि उसके ससुराल वाले हंस हंस कर नाश्ते की टेबल पर बातें कर रहे थे। अरे वाह, बहू भी जग गई। आओ आओ बहू, हमारे साथ नाश्ता करने बैठ जाओ।
मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे उठने में देर हो गई। अरे तो क्या हो गया, कभी कभी तो सबको देर से सोने का मौका मिलना ही चाहिए, और ऊपर से शादी की थकान ही इतनी होगी। अरे माँ बातें करती रहोगी कि उसे नाश्ता करने के लिए बैठने भी दोगी? नाश्ता मैं बना देती हूँ। अरे बनाना क्यों है, ये सब रखा तो है। मैंने तुम्हें सुबह कहा तो था राधिका कि घर पर रमा आंटी आती हैं सब काम के लिए, उन्होंने नाश्ता पहले ही बना दिया है। क्या? लेकिन अगर वो सब करेगी तो फिर मैं क्या करूंगी? अरे तू इस घर की बहू रानी है राधिका, नौकरानी नहीं जो तू ये सब काम करेगी। और मैंने सुना है अभी तेरे कॉलेज का आखिरी सेमेस्टर बचा है, उसे पूरा नहीं करना? क्या मैं कॉलेज जा सकती हूँ? तो और क्या राधिका, तुम्हें ऑफिस का मैनेजर नहीं बनना क्या? उसके लिए डिग्री तो कंप्लीट करनी पड़ेगी। हाँ लेकिन अगर तुम्हें नहीं करना तो कोई बात नहीं। क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे करना है। बस मुझे नहीं लगा था कि आप लोग मुझे शादी के बाद ऐसा करने देंगे। अरे बेटी ये ससुराल है, कोई जेल नहीं। तुम्हें यहाँ जो करना है करो, तुम्हें पढ़ाई करनी है तो करो, नौकरी करनी है तो करो, और घर का काम करना है तो करो, तुम्हारी मर्जी। अपने ससुराल वालों की बातें सुनकर तो राधिका को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। बाद में जब वो अकेले कमरे में होती है तो सोचती है, ये सब कितना अजीब है, मैंने जैसा सोचा था मेरा ससुराल तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। ये सब कितने अच्छे हैं, मेरी माँ से बिल्कुल अलग। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये मेरा ससुराल है और वो मेरा मायका था। बिल्कुल उल्टा लगता है, जैसे ये मायका हो और वो ससुराल। बहू, ओ बहू, कहाँ हो? जी माँ जी, क्या हुआ? अरे बाहर चूड़ी बेचने वाला आया है, अगर तुझे चूड़ी लेनी हो तो ले ले। वाह, क्या सचमुच माँ जी? मुझे ना चूड़ियां बहुत पसंद है, लेकिन मेरी माँ कभी मुझे चूड़ियां नहीं दिलाती थी। अच्छा ऐसा क्या? चल कोई नहीं, आज मैं तुझे चूड़ियां दिलाती हूँ। वाह ठीक है माँ जी, जल्दी चलिए फिर तो, वरना वो चला जाएगा। अरे ऐसे कैसे मेरी बहू को बिना चूड़ियां दिए चला जाएगा, मैंने रोक के रखा है उसे। निर्जला राधिका को अपने साथ ले जाती है और उसे ढेर सारी रंग बिरंगी चूड़ियां दिलाती है, जिन्हें पाकर राधिका बहुत खुश होती है। वो मन ही मन सोचती है, वाह मेरा ससुराल तो बहुत अच्छा है, मेरे मायके से एकदम अलग। लेकिन चलो कुछ काम तो कर ही लेती हूँ। हाँ, कपड़े धुलने को पड़े होंगे तो सबके एक साथ ही धुल देती हूँ। राधिका घर में सबके कपड़े उठाकर एक बाल्टी में डाल देती है और धुलने जा ही रही होती है कि निर्जला फिर से उसे रोक देती है। अरे बहू, अब तू क्या करने जा रही है? वो माँ जी, मैंने सोचा खाली बैठने से अच्छा है ये सब कपड़े ही धुल देती हूँ। अरे तो इसे हाथों से क्यों धुलना, बाहर हॉल में वॉशिंग मशीन रखी है, सब उसमें डाल दे और आधे घंटे में कपड़े धुल जाएंगे। तब तक हम दोनों साथ बैठकर चाय पीते हैं और टीवी देखते हैं। मेरे फेवरेट सीरियल का रिपीट टेलीकास्ट आ रहा है। क्या हम साथ में टीवी देख सकते हैं? मेरी माँ तो कभी मुझे टीवी नहीं देखने देती थी। अरे क्यों भला? खैर ये सब तू चाय पीते पीते बताना, तब तक मैं तुझे सीरियल की पूरी स्टोरी बताती हूँ। वो जो लड़की है ना उसमें, सिया, वो बड़ी सीधी है, मगर उसकी सास बड़ी बेकार, वो उसे हमेशा सताती रहती है। अच्छा ऐसा क्या माँ जी? हाँ और क्या, और उसके दो पति हैं। इस तरह से दोनों साथ में टीवी देखने लगते हैं। अपने ससुराल में राधिका को बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आखिरकार उसे अपना खुद का असली घर मिल गया हो।